हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 अब अकाउंट्स का पेपर बचा है क्लास 12th का। मैं आज शेयर कैपिटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। 16 मार्क्स का वेटेज है। मैंने वीडियो नंबर 1 अपलोड कर दिया ऑलरेडी और उसमें 12 नंबर का वेटेज था पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल और पार्टनरशिप ये हमने अपलोड किया था परसों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर कैपिटल के वेटेज की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 16 मार्क्स का आएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज से। इंटरेस्ट ऑन कॉल एंड एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज 10%। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल या कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, इसके बाद अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। राइट, इसके बाद है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज कैपिटल गेन। याद रखें, कंपनी जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है तो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। अ कंपनी कैन इशू इट शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच एक्ट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। याद रखें 52। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कंपनी शेयर्स इशू करती है डिस्काउंट पे, डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकती, उसका सेक्शन क्या है? उसका सेक्शन है 53। और अगर प्रीमियम की बात करें तो सेक्शन क्या है? 52। इसके बाद है एट वॉट रेट डज अ कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस? 12%। याद रखिए पहले वाले में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर था, वो 10% था, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12% है। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर से डिस्काउंट, इसका एक्ट कौन सा है? 53। शेयर से अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? पर्सनल। याद रखें, बहुत लोग को कन्फ्यूजन और गलती करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप। कंपनी का जब वाइंडिंग अप यानी बंद हो जाती है कंपनी, तब कंपनी कौन सी कैपिटल वापस मांगती है पब्लिक से? रिजर्व कैपिटल मांगती है। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी includes paid up capital. Discount allowed on reissue of forfeited shares is debited to। जब शेयर्स डिस्काउंट पे री इशू होते हैं तब हम क्या डेबिट करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। स्टॉक इज ऑलवेज पेड अप। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड बाय directors. Registration of joint stock company is compulsory. Notice of forfeited share is compulsory before forfeiture of shares. Security premium is capital nature of profit. Balance of share forfeiture after reissue of transfer to capital reserve account. Equity shareholders have right to vote in general meeting, ध्यान रखेंगे। A company cannot issue its shares at discount under section 53 of the Companies Act 2013. When the excess application money received, it is known as oversubscription. The returning of shares by a shareholder himself is the surrender of shares. The profit on reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve account. ठीक है, इसके बाद है ट्रू फॉल्स। द अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। ट्रू, ये 2019 और 20 में आ चुका है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शो द ऑथराइज कैपिटल इन बैलेंस शीट। फॉल्स, ऑथराइज कैपिटल शो करते हैं। पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। फॉल्स, पेड अप कैपिटल कभी भी कॉल्ड अप से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कंपनी 100 रुपये के शेयर इशू कर रही है तो कॉल्ड अप 100 रुपये कर रही है, तो पेड अप भी मैक्सिमम 100 होगा, उससे ज़्यादा कैसे पेड अप होगा? ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। ट्रू। Forfeiture of shares results in the reduction of share capital. True. Forfeited shares cannot be reissued. False. Shareholder is a creditor of the company. False. Shareholder owner होते हैं. Call in advance is a part of share capital. False. The liability of shareholder is limited. True. The right of surrender of share is enjoyed by shareholder. True. इसके बाद है कॉल इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। फॉल्स। अब थ्योरी क्वेश्चन बहुत ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, बहुत ध्यान से।
इसमें 2 नंबर के भी हैं, 3 नंबर के भी हैं और 4 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। राइट द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, explain in brief the main categories in which the share capital of a company is divided, features या characteristics of preference shares, what is meant by share capital, what is meant by authorized capital, what is meant by forfeiture of shares, what is reserve capital, what is uncalled capital, which are two options available with the company on the condition of oversubscription। लिखिए। give journal entry for forfeiture of shares, uses of security premium reserves, uses of security premium received on shares, difference between preference shares and equity shares, meaning of a company, features of a company। ऊपर भी मैंने लिखा है बट ये अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मीनिंग भी बोलेगा और फीचर भी लिखने को बोलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जर्नल एंट्रीज व्हेन शेयर्स इशूड एट पार एंड, ये पिछले 2 साल से नहीं आया है, इसके आने के चांस है। अच्छा, आंसर इन वन वर्ड, द पर्सन बाय होम अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। व्हेन शेयर्स आर इश्यूड अबव देयर नॉमिनल वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑथराइज कैपिटल कैन बी नोन विथ विच अदर नेम? नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। वेयर वुड यू ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर? कैपिटल रिजर्व। फॉरफीटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट अप टू विच अमाउंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अप टू द अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर प्राइवेट कंपनी? 2। issue of prospectus for private company is necessary? No. The part of authorized capital which is reserved for winding up of company? Reserve capital। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 16 मार्क्स का इसमें से आएगा। आप सब लोग ना इसको अच्छे सा एक कॉपी में लिख लो, सारे क्वेश्चन के आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं। इसको प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर करें।